हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल किस तरीके से निकाला जाता है। सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस होगा उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या है। ठीक है। तो टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए सबसे मेन पॉइंट जो क्रूशियल पॉइंट हो जाता है वो ये होता है कि हमें अपना स्टेटस देखना है कि हम पिछले साल में रेजिडेंट होते हैं या नहीं होते। अब हम यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे कि एक इंडिविजुअल के स्टेटस के बारे में। ठीक है। तो इंडिविजुअल का जो रेजिडेंशियल स्टेटस होगा, जो वो रेजिडेंट भी हो सकता है, डीम रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर ये बंदा, ये जो इंडिविजुअल अगर ये रेजिडेंट हो जाता है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा, या फिर ये रेजिडेंट होगा बट नॉट ऑर्डिनरी होगा। बट इन केस अगर हम बात करें डीम रेजिडेंट की, तो उसके अंदर ये बंदा सिर्फ जो आपका इंडिविजुअल है ये या सिर्फ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है। ठीक है बेटा। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर है ना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल है, इसके लिए जो पहली कंडीशन आती है वो आती है कि कम से कम जो बंदा है वो इंडिया के अंदर 182 दिन और उससे ज़्यादा रहा हो। अगर कोई बंदा, कोई इंडिविजुअल इंडिया के अंदर 182 और उससे ज़्यादा दिन रहता है तो वो क्या हो जाता है बेटा, वो रेजिडेंट हो जाता है। अपने को कुछ नहीं देखना है, अपने को सीधा उसे रेजिडेंट कर देना है। उसके बाद बात आती है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इसके लिए अपनी दो आती है बेटा एडिशनल कंडीशंस। जब हम उस एडिशनल कंडीशन हमारे जब सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो बंदा क्या हो जाएगा, वो बंदा ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। अगर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती तो वो बंदा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा, बट वो रेजिडेंट होगा। ठीक है। उसके आगे बात करते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल 60 दिन से कम रहता है तो अपने को उसे क्या बना देना है, कुछ भी बिना देखे नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अब बात आती है, अगर बंदा 181 दिन रहा हो और 60 दिन रहा हो, इसके बीच में अगर बंदा रहा है तो उसके लिए अपने को क्या करना है, बात यहाँ पे आ जाती है। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हम इसे 3 कंडीशंस के अंदर डिवाइड करेंगे। पहली कंडीशन आती है कि जब कोई इंडियन सिटीज़न है, कौन है बेटा, इंडियन सिटीज़न है, और वो पिछले साल में इंडिया को छोड़ के जा रहा है एज अ मेंबर ऑफ अ क्रू ऑफ शिप, या तो क्रू के रूप में जा रहा है, शिप का क्रू के रूप में जा रहा है, उसके मेंबर बन के जा रहा है, या फिर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है। तो इन दो कंडीशंस के अंदर हम बेटा क्या करते हैं, हमें कंडीशन चेक करनी है कि ऐसा जो बंदा है, ये जो इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, कम से कम इंडिया के अंदर 182 दिन रहा हो तो रेजिडेंट कहलाया जाएगा। अगर नहीं कि रहता है तो ये बेटा आपका नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन आती है वो आती है कि एक इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब बेटा इंडिया जब डिवाइड से पहले था, मतलब कि बांग्लादेश उस समय का, पाकिस्तान, ये सब मिला के क्या बनाता है बेटा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बनाता है। ठीक है। तो ऐसा बंदा अगर रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, जो कि कब आया है बेटा, विजिट के लिए इंडिया में आया है, वो कम्स टू विजिट इन इंडिया, और ऐसे बंदे की हैविंग टीआई, यानी कि इस बंदे की जो टोटल इनकम है ना, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम मतलब क्या भैया, इंडियन इनकम, यानी कि इंडिया से पैसे कमा रहा है। कितना कमा रहा है, अगर 15 लाख तक कमाता है बंदा तो हम उसको बोल देंगे भैया आप नॉन रेजिडेंट हो। ठीक है। आपको टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये बंदा 15 लाख से ज़्यादा इंडिया से इनकम को कमा रहा है तो फिर अब क्या चेक करना है, फिर अपने को ये देखना पड़ेगा कि ये बंदा जो इंडिविजुअल जो है ये 120 दिन और उससे ज़्यादा दिन रह रहा है क्या। हाँ, अगर रह रहा है तो फिर से अपने को एक कंडीशन और चेक करनी है कि क्या पिछले 4 सालों के अंदर, पिछले 4 सालों के अंदर क्या वो 365 दिन रहा है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये क्या है बेटा, ये आपका रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन जो ऐसा इंडिविजुअल होगा जो विजिट के लिए इंडिया में आया है, ये हमेशा रेजिडेंट तो हो जाएगा, बट क्या रहेगा बेटा, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा। किसी भी कंडीशंस के अंदर रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बन सकता, यानी कि ROR ये बंदा नहीं बनेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट कंडीशन हमारी बोलती है, कह रहे हैं अदर इंडिविजुअल, जो बाकी के इंडिविजुअल्स हैं, जैसे फॉरेन सिटीजन हो गए, आपके पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स हो गए, इंडियन सिटीजन हो गए, जो इंडिया को छोड़ के चले गए थे बहुत समय पहले, लेकिन अब वो इंडिया में कैसे आ रहे हैं बेटा, वो लोग इंडिया में आ रहे हैं परमानेंटली। कैसे आ रहे हैं, वो इंडिया में परमानेंट आ रहे हैं। और जो ऐसा बंदा जो इंडिया छोड़ के गया था, वो इंडियन सिटीज़न था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था, या फॉरेन सिटीज़न भी अगर आता है तो हमें क्या कंडीशन चेक करनी है, हमें ये देखना है कि क्या पिछले साल के अंदर वो बंदा 60 दिन रहा है इंडिया के अंदर। हाँ जी, रहा है। तो हम फिर ये चेक करेंगे तो क्या वो बंदा पिछले 4 सालों के अंदर 365 दिन इंडिया में रहा है। जी, अगर रहा है और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो बंदा हमारा क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। और
ये ही बंदा हमारा ROR यानी कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी बन सकता है, और RNOR मतलब कि रेजिडेंट एंड नॉट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, वो बंदा 60 दिन रह ही रहा है पिछले साल के अंदर, और बंदा या फिर पिछले साल में 60 दिन रहा है, और लेकिन उससे पिछले 4 सालों के अंदर हमारी कैलकुलेशन 365 दिन की नहीं आई है, तो डेट मीन्स वो बंदा हमारे लिए नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। वो बंदा टैक्स नहीं देगा, और उसकी टैक्स लाइबिलिटी इस स्टेटस के ऊपर डिफाइन होगी। इसके बाद हमारा एक न्यू प्रोविजन सेट होता है, जिसको सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 नाम दिया गया है। और इस सेक्शन को हमने अपडेट करा, जिसको बोला गया डीम्ड रेजिडेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है बेटा, इंडियन सिटीजन है कौन है बंदा, ये चीज़ ध्यान रखोगे कि बंदा होगा इंडियन सिटीजन, और उसकी जो टोटल इनकम है वो इंडिया से, कहाँ से, टोटल इनकम इंडिया से 15 लाख रुपए से ज़्यादा है। ठीक है बेटा, लेकिन ये बंदा किसी और, ही इज़ नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी कंट्री, भैया वो किसी कंट्री में टैक्स दे नहीं रहा है, मतलब कि वो सब देशों में इस तरीके से रह रहा है कि कहीं पे भी वो रेजिडेंट नहीं हो पा रहा, और अगर रेजिडेंट नहीं हो पा रहा है तो टैक्स लायबिलिटी उसके ऊपर बन नहीं रही है। तो गवर्नमेंट ने प्रोविज़न निकाला कि भैया अगर आप इंडियन सिटीज़न हो, आप 15 लाख से ज़्यादा इंडिया से अर्न कर रहे हो, और आप टैक्स भी कहीं और कंट्री में नहीं दोगे, तो हम क्या मान लेंगे, हम आपको डीम टू बी रेजिडेंट मान लेंगे। मतलब कि आप अब हमारे रेजिडेंट हो, और आपको क्या देना पड़ेगा, इंडिया के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। उसके आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जो एडिशनल कंडीशन थी, जिसके हिसाब से हमारा डिसाइड होगा कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है, तो वो एडिशनल कंडीशन क्या है, आप कम से कम पिछले 10 सालों में से पिछले 2 साल कहाँ रहे हो, आप इंडिया में रहे हो, और पिछले 7 सालों में से, एंड की कंडीशन आई मतलब कि बेटा प्लस है, 2 साल, 10 में से 2 साल भी रहना है, और पिछले 7 सालों में से कम 730 दिन आप इंडिया के अंदर रहे हो। बहुत कंडीशन अगर सेटिस्फाई की जाती हैं, हो जाती हैं बेटा, तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाते हो। अगर कोई भी एक कंडीशन भी आपकी अगर सेटिस्फाई नहीं हो जाती, आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। थैंक यू सो मच।